नमस्कार आप सभी को, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। एक तरफ शीश महल की चर्चा है तो एक तरफ राजमहल की चर्चा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये शीश महल वर्सेस राजमहल क्या है। चलिए मेरे साथ दिल्ली में आप जानते हैं डेट डिक्लेयर हो चुकी है। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले शीश महल और राजमहल चर्चा में है। बीजेपी जो है कोविड के दौरान आपको याद होगा, जो मुख्यमंत्री का आवास है दिल्ली के मुख्यमंत्री का, उसके रेनोवेशन का काम हुआ। अब बीजेपी का दावा है कि इसमें 75 से 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इसमें मिनी बार बनाया गया, इसमें स्विमिंग पूल है, इसमें सोने के टॉयलेट्स बनाए गए और जनता का जो गाढ़ी कमाई थी, जो पैसा था, वो खर्च किया गया, ये कहा गया। अब आम आदमी पार्टी, अच्छा, ये आवाज पहले अरविंद केजरीवाल जब सीएम थे तो उनके पास था। दिल्ली का कथित शराब घोटाला सामने आता है, उनकी कुर्सी जाती है, तो आतिशी जब सीएम बनती है तो उन्हें दिया गया। लेकिन अब वो भी आवंटन रद्द कर दिया गया है। तो बेसिकली अब इसको लेकर पॉलिटिक्स हो रही है और आपकी जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का स्टाइल है, वो अटैकिंग है। बीजेपी लाख परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दे दे अलग अलग स्टेट्स में, लेकिन दिल्ली में कम से कम वो आपके सामने खड़ी नहीं हो पाती इस तरह की पॉलिटिक्स में। तो आप इस मुद्दे को लेकर अटैकिंग है। आज सौरभ भारद्वाज और संजय सिंह मैदान में आते हैं और कहते हैं कि अगर ऐसा है कि भाई मिनी बार है या सोने के टॉयलेट्स हैं, स्विमिंग पूल है, तो चलिए दिखाया जाए, देखा जाए आखिर इसमें ऐसा क्या है। दोनों नेताओं को सुनिए, फिर बीजेपी को लेकर कैसे आम आदमी पार्टी अटैकिंग है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इन दोनों नेताओं की प्रतिक्रियाओं को सुनिए आप। पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे इसमें सोने का टॉयलेट है मुख्यमंत्री आवास में, स्विमिंग पूल है, मिनी बार है, तो हम आप लोगों को लेके आए थे कि दिखा दें। आप देख रहे हैं इतनी पुलिस लगा के हमें रोक दिया गया, इतनी पुलिस लगा के रोक दिया गया। इसका मतलब कि भारतीय जनता पार्टी झूठ और दुष्प्रचार करती है। भारतीय झूठा पार्टी है वो, और उनका झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। हम लोगों को जाने नहीं दे रहे हैं, आवाज नहीं दिखा रहे हैं। तो अब ये सच सबके सामने आ गया, मीडिया के सामने भी और देश के सामने भी। आप लोग बैठे रहेंगे या आप इंतजार करेंगे? नहीं, हमने 10 मिनट का समय दिया है। 11:33 पे आपको राजमहल ले चलेंगे। ये नहीं दिखाया, चले राजमहल दिखा दें 2700 करोड़ में जो बन रहा। अब वो कह रहे हैं ऊपर से आदेश है। ऊपर से किसका आदेश है? मोदी जी का, अमित शाह जी का, बीजेपी वालों का किसका आदेश है? वो नहीं बता रहे, नाम नहीं बता रहे, बोल रहे हैं ऊपर से आदेश है। आगे आप लोग जो बोल रहे हैं पीएम आवाज जाने के लिए, कौन सी आवाज पे जाएंगे? सेंट्रल मिनिस्टर या अरे जो उनका लोक कल्याण मार्ग पे जो आवास है वहां जाएंगे, लोक कल्याण मार्ग के आवास पर जाएंगे और वहां से जहां नया बन रहा है, पुराना अंदर क्या क्या है सब दिखाएं। ऊपर से उन्हें आदेश है कि किसी को मकान तक ना जाने दिया जाए, कोई मकान के अंदर दाखिल ना हो, कोई मकान की वीडियो ना बना सके। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी तो यही चाहती थी, रोज नए नए वीडियो भेजते थे, रोज नए नए फोटो भेजते थे। अब हम खुद ही आ गए सारे कैमरा वालों को लेके। अब भारतीय जनता पार्टी भाग रही है, उल्टा भाग रही है। 3-3 लेयर की बैरिकेडिंग लगा दी, पानी फेंकने वाले फुवारे लगा दिए, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी को खड़ा कर दिया। पूरी की पूरी जो है इसको जो है आपने जो है बॉर्डर बना दिया। क्यों बना दिया? कि मीडिया ना जा सके। अरे भाई आप दिखाइए, स्विमिंग पूल कहाँ पे है, मीडिया वाले भी देख ले। बार कहाँ पे है, हमें भी पता चल जाए। हम तो जाते थे, हमें तो दिखा नहीं, हो सकता कि छुपा हुआ हो, तो हम भी देख लें। टॉयलेट सोने के हैं, हमने तो देखे नहीं, हमने तो इस्तेमाल भी किए, मगर अगर हैं तो ढूंढा जाए, आपके साथ ढूंढा जाए। और अगर नहीं है तो उस सब को हम प्रधानमंत्री आवास में ढूंढे। कहा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा आरोप है 33 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री आवास बना। चलिए आपकी बात ऊपर की हमने। ये भी कहा जा रहा है कि 2700 करोड़ रुपए में प्रधानमंत्री आवास बन रहा है, 2700 करोड़ रुपए में। तो भैया वो प्रधानमंत्री आवास भी देखेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास भी देखेंगे और पब्लिक को दिखाएंगे, और पब्लिक खुद तय कर ले कि अगर आवास और निवास पर ही वोट डालना है दिल्ली का, तो दोनों के आवास निवास दिखा दिए जाएं और पब्लिक उसी के ऊपर वोट डाल ले। अब सवाल यह है कि राजमहल क्या है। अब आम आदमी पार्टी, जो बीजेपी आम आदमी पार्टी को शीश महल के नाम पर घेर रही है, सीएम आवास जिसे कहा जा रहा है, सीएम आवास है बेसिकली, वो जो भी सीएम बनेगा वो उसमें रहेगा। तो आम आदमी पार्टी पीएम आवास को लेकर घेर रही है बीजेपी को और कहती है कि ऐसा करते हैं, शीश महल को भी दिखाया जाए जनता को और
राजमहल को भी। और तो और आम आदमी पार्टी ने क्या आरोप लगाया, प्रधानमंत्री मोदी जो है वो 2700 करोड़ के राजमहल में रहते हैं, 3 बार कपड़े बदलते हैं पूरे दिन में, 10 लाख का पेन यूज करते हैं, 5,000 उनके पास सूट हैं, और वो कहते हैं 67 जूते की जोड़ियां हैं, 300 करोड़ का कालीन बिछा हुआ है और उसमें सोने के तार लगे हुए हैं, 200 करोड़ का झूमर लगा हुआ है। मतलब पीएम आवास का वो जिक्र कर रहे हैं कि एक तरफ पीएम के आवास में इतना सब कुछ, इतनी लेविश लग्जरी का इस्तेमाल हुआ है, ये एलिगेशन है आपके, और बीजेपी कहती है कि सीएम आवास में भयंकर तरीके से एक आलीशान उसका निर्माण हुआ है, टाइल्स से लेके वहां के टॉयलेट से लेके बार से लेके। दोनों आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर कर रहे हैं। कुल मिलाकर यह है कि एक तरफ सीएम आवास और एक तरफ पीएम आवास दोनों चर्चा में है। लेकिन आप क्या सोचते हैं, क्या ये पॉलिटिकल टॉपिक बन पाएगा? जनता इसको सुन के वोट करेगी? जनता के मूड में ये मुद्दे रहने वाले हैं, या फिर आपको या बीजेपी को ये टॉपिक, ये मुद्दा बैकफायर करेगा? जो भी आप सोच रहे हो कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।